हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आर्मी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता है। इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। जो फॉर्म डेट है वो आपका 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 10 अप्रैल तक भरा जाएगा। ओके, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मेंशन है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया, आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे देख लो, 12 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, 10 अप्रैल तक भरा जाएगा। अब की बार आप दो ट्रेड पे एक साथ फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले खासकर एलिजिबिलिटी को लेकर। ओके, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे मैंने एक वीडियो दिया है। एलिजिबिलिटी मैं आपको समझा दूंगा, एक सिंपल भाषा में समझाता हूं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता कैसे चेक करोगे। क्लियर कट वेबसाइट पे भी देख सकते हो। मैं अलग से नोटिफिकेशन वाला बताऊंगा, लेकिन आप एक शॉर्टकट तरीका देख लो। मान लो आपको डाउट है किसी चीज में, तो आपको 1 सेकेंड में क्लियर होगा। देखो, ये आपका होम पेज है इंडियन आर्मी का, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, वेबसाइट पे, किसी मोबाइल में डायरेक्टली या लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह में आप सीधे सीधे लिखो अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर, आपको वेबसाइट पे सीधे सीधे पहुंच जाओगे। ओके, एक कैप्चा कोड डालोगे, आ जाएगा। ये आपका होम पेज है। इसमें जैसे नीचे आओगे ना, यहाँ पे आपके पास ऑफिसर सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया है, और यहाँ पे आपके पास जेसीओ और अग्निवीर, ठीक है, ये आपके पास है। यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन, इसमें जाओगे तो आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, रैली प्रोग्राम, सी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। और ये है आपका क्या, चेक एलिजिबिलिटी। इस पे जाओगे और अपना डिटेल इसके अंदर आप फिल कर दो। क्या क्या चीजें, आपका नाम क्या है, आप किस स्टेट से आते हो, नाम तो मांगेगा नहीं, उससे क्या मतलब, आप किस स्टेट से आते हो। यहाँ पे कुछ आपका डिटेल नहीं चाहिए, पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए कि आप आता ना आधार कार्ड वगैरह डाल दोगे, जो कि आगे चल के दिक्कत होगा, कुछ भी नहीं। आप अपना स्टेट लिख दो, किस स्टेट से हो आप, जिला बता दो, इसमें आपको आ जाएगा ऑप्शन। तहसील का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी हाइट लिख दो यहाँ पे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दो, आप अपना कोर्स लिख दो, मतलब आप 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, 8वीं पास हो या ग्रेजुएट हो, जो भी। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो यहाँ से। आप शादीशुदा की शादीशुदा नहीं, ये क्या आप काम करो आर्मी में, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। बाकी आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे चेक एलिजिबिलिटी करोगे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि आप किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ओवरऑल ये सबसे आसान तरीका अपनी योग्यता को चेक करने का। इसके लिए आपको कुछ भी डाटा तैयार नहीं करना, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, सीधी सी बात। सभी बच्चों के लिए बता दूं, इसका यहां तक पहुंचने का तरीका क्या था। आप आर्मी अग्निवीर की वेबसाइट खोलोगे, अग्निवीर वाले एनरोलमेंट सेक्शन में आओगे, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आप देख सकते हो। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें कैसे कैसे बताई गई। आपको मैंने बता दिया, फॉर्म आपका 12 मार्च से स्टार्ट होगा, हो चुका, बेसिकली 10 अप्रैल तक भरा जाएगा। ओके, बात करेंगे एज लिमिट, यानी कि आप सभी की आयु कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी रहनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 17.5 से 21 मांगते हैं आपके सभी, चाहे जीडी हो, डब्ल्यूएमपी हो, टेक हो, क्लर्क हो, मतलब ट्रेड्समैन सभी। और आपके एनए के लिए 2 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट एनए, यानी कि जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक हो गया आपके पास, डब्ल्यूएमपी, इन सभी लोगों के लिए, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाला है 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 तक। अगर आप सभी का जन्म इनके बीच में इस तारीख को हुआ तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। इसको मैं और सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको देखना है कि 2004 में आपका जन्म हुआ है कि 2005 में हुआ है, 2006 में हुआ है, 2007 में हुआ है या 2008 में हुआ। सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड पे देख लो आपका सन क्या है, यानी ईयर क्या है। ईयर अगर आपका 2005 है तो किसी भी दिन हो, कोई भी महीना हो, आप एलिजिबल हो, उसको चेक ही मत करो दोबारा। 2006 वाले कोई भी महीना है, कोई भी दिन है, चेक ही मत करो, 100% आप एलिजिबल हो। 2007 वाले भी 100% एलिजिबल है। 2004 वाले देखेंगे कि क्या आपका जन्म अक्टूबर में हुआ है, नवंबर में हुआ है और दिसंबर में हुआ। अगर इन महीने में हुआ तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। और 2008 वाले बच्चे, क्या आपका जन्मदिन जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में है, तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। यानी 2008 अगर आपका जन्म सन है, यानी ईयर है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपका एलिजिबिलिटी, ये महीना में अगर आप हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। 2004 वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी 5, 6, 7, 8 आप सभी लोग पूरा फॉर्म भर सकते हो। एनए की बात करेंगे तो 2 साल पीछे चले जाओ, इसमें 2004, 2003 वाले 100% हो जाएंगे, और 2002 वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, यानी आयु सीमा आपकी ये रहनी चाहिए। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई क्या होनी चाहिए, तो अलग अलग ट्रेड का अलग अलग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है। बात करेंगे हम जीडी की, डब्ल्यूएमपी की, दोनों सेम है। तो जीडी के लिए देखेंगे तो 45 मार्क्स आपका 12वीं 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, 10वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास हो तो भी भर सकते हो, ठीक है, इसमें टेंशन मत लेना। मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास,
45% आपके 10वीं में नंबर होने चाहिए और 33% सभी विषय में अलग अलग होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, मतलब कि मान लीजिए आपका 10वीं में आपका 51% है, लेकिन इंग्लिश में या मान लीजिए SST में, सोशल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, या साइंस में आपका 31 नंबर है, आप 90% पाए हो 10वीं में, फॉर्म नहीं भर सकते। आप मान लीजिए 10वीं में पा गए हो, सभी एग्रीगेट 45 पाए हो और किसी एक में कम पाए तो भी आप एलिजिबल हो, और सब में 33% पाए हो, सब में 33%, और टोटल आपका 44% है तो भी नहीं भर सकते। कहने का मतलब है 10वीं में 45 से ज्यादा हो और सभी विषय में 33 से ज्यादा रहना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, सेम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है किसका, WMP के लिए, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। ठीक है, सेम आपका 10वीं पास 45 और 33%। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टेक्निकल ट्रेड की, तो यहाँ पे आपके पास 12वीं मांगते हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम से। ओके, NA की बात करेंगे वो भी साइंस स्ट्रीम से, वहां पे बायोलॉजी आ जाता है, यहाँ पे मैथ हो जाता है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पे आपका मांगता है 50% आपके 12वीं में होने चाहिए और 40% सभी विषय में। NA में भी सेम होता है। ठीक है, 50% 12वीं में और सभी विषय में 40%, बस NA के लिए बायोलॉजी आ जाता है, यहाँ पे मैथ। बात करेंगे स्टोर कीपर, क्लर्क वगैरह की, तो यहाँ पे आपके 12वीं मांगते हैं। 12वीं में आपके आर्ट, साइंस, कॉमर्स, साइंस किसी से आप भर सकते हैं, मतलब टेक्निकल वाले भी, साइंस वाले भर सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले, आर्ट्स वाले भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भर सकते हैं। 60% यहाँ पे मांगता है आपका क्या, टोटल 12वीं परसेंट है 60%। ये आप अगर 12वीं पास हो किसी भी ट्रेड से तो आप भर सकते हैं इसको। 50% सभी विषय में। ओके, ट्रेड्समैन 10th पास और ट्रेड्समैन 8 पास, यहाँ पे 2 वैकेंसी आपके सामने है। 10वीं पास के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, यहाँ पे 8वीं। बस यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये जो ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी बाबू, यहाँ पे सभी विषय में 33% होनी चाहिए, आपका और परसेंटेज कहीं नहीं मांगा है। जैसे GD में भी 33% मांगा है सभी विषय में, लेकिन GD में बोला 10वीं में 45 से ज्यादा होने चाहिए, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं, 10वीं 8वीं में कितना कोई मतलब नहीं, सभी विषय में 33% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये आपका ओवरऑल हो गया, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप सीधे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो, बिना किसी तामझाम के आराम से जाओ वेबसाइट पे। आप कहोगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, सीधे सीधे आप इसको क्लिक करोगे सीधे पहुंच जाओगे यहीं पे। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी का लिंक ही दे दूंगा सीधे सीधे, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना, अभी मिल जाएगा आपको। उसको जैसे क्लिक करोगे आप सीधे यहीं पे आ जाओगे और अपना डिटेल देख के आप भर के चेक कर लेना। ओके, मैं एग्जांपल के तौर पे एक दिखा देता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेके। ओके, एक दिखा देता हूँ एग्जांपल, ताकि आपको वहां ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इंडियन आर्मी का मैंने वेबसाइट खोल दिया यहाँ पे, थोड़ा सा बिजी चल रहा है क्योंकि फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, तो ये थोड़ा सा आपको फीस करोगे अभी प्रॉब्लम। रात में फॉर्म भरो, ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। और देखो, फॉर्म भरते वक्त याद रखना इंटरनेट स्पीड अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इशू ये आएगा जब आप फॉर्म भरोगे, अभी मैं दिखाता आपको, यहाँ पे खुल जाएगा। तो जब हम फॉर्म भरते, आपने स्टेट सेलेक्ट कर दिया, आप उत्तर प्रदेश से हो, जब जिला वाले ऑप्शन में आओगे तो जिला दिखता ही नहीं, तो आपको लगता है टाइप करना, टाइप भी नहीं होता है। उसका रीजन यही होता है कि आपका वेबसाइट पे मतलब इंटरनेट स्पीड नहीं है, आपकी वेबसाइट संभाल नहीं पा रहा है, या फिर कई बार होता है कि आपका जिला ही नहीं शो करता है आपके मोबाइल में, बाकी किसी किसी बच्चे कह रहे हैं हाँ मेरे में शो कर रहा है, वो इंटरनेट का इशू ही रहता है। ठीक है, तो फॉर्म में अगर कोई भी चीजें नहीं सही काम करी, मतलब आपका इंटरनेट इशू है। आप फॉर्म रात में भरो या बिल्कुल भोर में सुबह 4-5 बजे भरो, बहुत अच्छा टाइम होता है फॉर्म भरने का। ओके, अभी खुल नहीं रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता, थोड़ी देर पहले देखो आपके सामने खुला था। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अगर आप सभी लोग इसका फॉर्म भर रहे हो आर्मी का और तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे से, तो आपको बता दें कि तैयारी करने के लिए आपके लिए बेस्ट मौका आया हुआ है परिवर्तन बैच के साथ। एग्जामपुर की तरफ से आपको दिया जाता है परिवर्तन बैच, जो कि सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिलेगा। इसकी क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। इस बैच की खास बात है कि 499 के अंदर आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस दिया जाएगा, वो भी लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव पढ़ाई जाएंगी आपको, जिसमें आपका आर्मी का पूरा कोर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ एयरफोर्स नेवी अगर आप अग्निवीर में देना चाह रहे हो वो भी आप दे सकते हो, उसकी तैयारी भी हम आपको कराएंगे, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप हो गया, नेवी एमआर हो गया, ये सेम आपका आर्मी जैसा ही सिलेबस होता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे, अगर आप किसी यूपी के अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, मान लीजिए आर्मी में नहीं हो पाया, आर्मी के साथ उसको कवर करना चाह रहे हो, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो यूपी कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, जितने भी यूपी की वैकेंसीज होती हैं, पीएससी हो गया, एसएसएफ हो गया, सभी की आपकी यहाँ पे कराई जाएगी तैयारी इसी बैच के अंदर। यूपी ट्रिपल एससी हो गया, रेलवे की सारी वैकेंसी, बिहार दरोगा वगैरह की सारी वैकेंसी, एसएससी की सारी वैकेंसी, आपको हर एक चीज का एक्सेस कंप्लीट दिया जाता है इस कोर्स के अंदर। 499 के अंदर आप समझ लो कि पूरे जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा।
और इसकी जो वैलिडिटी वो लाइफ टाइम है, यानी ये कोर्स आपके पास हमेशा और हमेशा रहेगा। ये नहीं कि आपका एग्जाम हट गया, एग्जाम खत्म होते ही कोर्स खत्म, अगली बार फिर आप बैच ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं, आप लाइफ टाइम। और अच्छी बात ये बताऊं कि ये जो बैच है ना बहुत सही टाइम पे, ये 3 साल बाद आया है, तो दोबारा अब ये नहीं देखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि हर बैच अगर आप ऐसे दोगे तो अगला बैच कैसे चलेगा। ये 3 साल में बाद, 3 साल के बाद आया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, कह दो बिल्कुल एकदम पीक टाइम पे है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो 499 रुपए में। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से। परिवर्तन बैच आप सभी ले सकते हो, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। देख लेना, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट खुल गया, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। ये लिखा KNACM और आई थिंक 5 है या S है, S ही होगा। ओके, ये आपका इनवैलिड कैप्चा दिखा दिया, कोई बात, दोबारा आ जाएगा। DXQMEX, चलिए ठीक है, ये आपका खुल गया। अब यहाँ पे आओगे एलिजिबिलिटी, मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कैसे दिखाता है और क्या दिक्कत आपको आ सकती है। मैं क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना डायरेक्टली जाके एलिजिबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, कौन सा स्टेट है मेरा, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आगे नीचे उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब मैं जिला सेलेक्ट किया, आजमगढ़ है आपका, आजमगढ़ हो गया, यारो वाराणसी अपने आप आ गया, ठीक है। तहसील की बात करेंगे, लालगंज, मेहनगर, फूलपुर, सगड़ी, आजमगढ़ ही है तहसील। ओके, हाइट सेलेक्ट करोगे 162 मिनिमम, बाकी आपका अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग ARO पे आपकी वैकेंसी 174 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ले लिया। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख दो, जो भी आपका है, मैं अपना नहीं बताऊंगा। क्वालिफाइंग कोर्स आप कहाँ तक पढ़े हो, मैं लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएशन हो, खैर इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, आप 8वीं पास में भी चेक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, डेट ऑफ बर्थ लिख ही देता हूँ, क्या लिखूं, आपकी एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो 2000 एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, चलो 2008, 9, 7, 2007 रख देते, कोई भी महीना चलेगा, ठीक है, 7 मार्च लेंगे। एलिजिबिलिटी सबके लिए यही, ठीक है। अनमैरिड लिख दे, खैर मैं मैरिड हूं बट आप अनमैरिड लिखना, क्योंकि अनमैरिड के लिए वैकेंसी ज्यादा होती है, और अनमैरिड रहोगे तभी भरना, ठीक है। नो, खत्म, खेला, आगे चलिए। चेक एलिजिबिलिटी, ओके, कहां पे, जेंडर, जेंडर मेल, ओके, अनमैरिड, ओके, पास, 8वीं पास, ग्रेजुएशन लिख दो या 12th पास लिख दो, ज्यादा सही रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से अभी के लिए मैं कर देता हूं, ये रहा, ठीक है, तब तो ठीक है ना। ओके, देखिए नीचे आ गया, आप GD का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, आप टेक का भर सकते हो, क्लर्क का भर सकते हो, ये सारी वैकेंसी आपके लिए ओपन हो गई। यहाँ पे आपको बता देगा कौन कौन सा आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, और मतलब इसका लिंक दे दूंगा, आप सीधे सीधे कर लेना, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप बता देना एक बार, ठीक है। क्लियर है, मेरे हिसाब समझ गए। अब एक बार फीमेल के लिए भी मैं चेक कर लेता हूँ, फीमेल के लिए भी चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये रहा फीमेल के लिए कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हो बेटा, अगर आप 12वीं पास हो तो। फीमेल, एक सेकेंड देख लो, अनमैरिड, ठीक है ना, ये देखिएगा, आप GD का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, फीमेल, वही WMP वाला बेसिकली, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ठीक है, ये आपका है A 17.5 से 21, आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये ओवरऑल इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और फिर परिवर्तन बैच आप सभी लोग परचेस कर लो बेटा, और तैयारी करते अच्छे से 1 तारीख से धूम धड़ाके के साथ। बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको तो इस नंबर पे कॉल और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, अभी के अभी आपको कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबका आपको इसके अंदर एक्सेस मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाला हूँ सही तरीके से, तो वेट करेंगे आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।